आपका क्या नाम है? मेरा नाम महक पंत है। मैंने सोशियोलॉजी से एमए की है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर मैं दिल्ली से सिविल सर्विसेज की कोचिंग कर रही थी, तो लॉकडाउन में सब बंद हो गई कोविड की वजह से कोचिंग वगैरह, तो मैं घर आ गई वापस। तो 2 साल कोचिंग वगैरह सब बंद रही, तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे देखा कि स्ट्रॉबेरी की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में संभव है। तो मैंने फिर यूट्यूब से 1 साल इस बारे में स्टडी करी, खेती के बारे में। फिर मैंने उसे दूसरी साल यहाँ पे अप्लाई करा, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। इसके बाद आज मुझे 3 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की लगातार खेती कर रही हूँ। अच्छा, और इसके अलावा अन्य खेती का भी विचार आया कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी तक ही आपका मिशन? जी, मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ में ब्रोकली और भी नई तरीके की सब्जियां लगाई। बीन्स हो गई, ब्रोकली हो गई और पर्पल पत्ता गोभी हुआ, इन सब की भी खेती की। तो इसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया? जी, मैं ऑर्गेनिक है मेरी खेती पूरी, तो मैं ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट का यूज करती हूँ उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो वर्मी कंपोस्ट से क्या यूरिया की अपेक्षा अच्छी फसल पैदा होती है? अच्छी फसल पैदा होती है और यूरिया से जो मिट्टी खराब हो जाती है कुछ समय बाद, पर वर्मी कंपोस्ट से हमारी मिट्टी भी हेल्दी रहती है और फसल भी अच्छी होती है। तो आप अन्य किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अन्य किसानों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ जो खेती होती आ रही है, गेहूँ और मक्के, इसके अलावा भी और भी खेती की जा सकती है, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती हुई, इसमें काफ़ी फायदा भी है। अच्छा, एक प्रक्रिया स्ट्रॉबेरी की आप प्रक्रिया के संबंध में थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से? जी, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक हुआ ड्रिप इरिगेशन और दूसरा हुआ अपना अपन को पॉलिनेशन करना पड़ता है, प्लास्टिक बिछानी पड़ती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट होता है वो मिट्टी के संपर्क में आने से गल जाता है, तो उसके लिए हमें उसके ऊपर प्लास्टिक बिछानी पड़ती है, मल्चिंग करनी पड़ती है। मल्चिंग के बिना स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं हो सकती। खेत तैयार के लिए क्या किया आपने? जी, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हमें सबसे पहले खेत में ड्रिप बिछवानी पड़ती है, फिर हमें बेड तैयार करने पड़ते हैं। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फीट होनी चाहिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 1.5 फीट की होनी चाहिए। और हम मल्च बिछा के बेड के ऊपर फिर उसमें पौधारोपण करते हैं। पौधा हमें पुणे से मंगवाना पड़ता है बाहर से। प्रति पौधे का 13 रुपए का एक पौधा पड़ता है हमें। 1 एकड़ में 4000 पौधे लगते हैं। एक पौधे में लगभग कितने स्ट्रॉबेरी या कितने वजन का उत्पादन होता है? एक पौधे में 25 से 30 फल आते हैं। जिसका वजन लगभग कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा वजन 50 ग्राम तक पहुंच जाता है एक फल का। एक फल का ना? टोटल फलों का नहीं पूछ रहा। टोटल फलों का 1 किलो 25-30 में 1 किलो में 25 से 30 फल झड़ते हैं। 25 से 30 मतलब एक पौधा 1 किलो से ज्यादा प्रोडक्शन। आपने इससे पहले कभी कोई खेती की सोची थी, नहीं सोची थी? नहीं सर, इससे पहले तो नहीं सोचा था। प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा सर, मुझे पता चला कि झांसी में भी एक लड़की ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है और उसे योगी जी ने भी पुरस्कार दिया था, तो फिर इसके बाद मुझे उससे प्रेरणा मिली। पापा को कैसे बताया? पापा को मैंने बताया था कि पापा मुझे जो अपनी गांव में ज़मीन पड़ी हुई है उसका यूज़ कर सकते हैं, हम उस पर ड्रिप बिछवा सकते हैं। वहाँ पानी की कमी है केलंगवा क्षेत्र में, तो हम टपक सिंचाई का प्रयोग करके हम उस पर खेती कर सकते हैं। तो पापा ने सहयोग करा और ड्रिप बिछवाई और उसके बाद फिर मैंने खेती शुरू करी। इस खेती में कहीं ऐसा लगा कि परिवार लोगों को समझाने में आपको मेहनत लगी हो या वो तैयार ना हो शुरुआती दौर में? शुरुआत में संकोच तो करा कि यहाँ नहीं हो सकता, कि यहाँ की मिट्टी यहाँ के लिए सही नहीं होगी और टेम्परेचर भी। और शुरुआत में ऐसा हुआ भी कि मैंने पौध लगाई तो मुझे इतनी जानकारी थी नहीं, तो कुछ पौधे जल भी गए पहली साल में टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से। फिर 1-2 साल में मैं सीखती गई। और आगे क्या प्लान है? आगे सर मुझे इसको बढ़ाएंगे? जी सर, मुझे पॉली हाउस लगाना है और पॉली हाउस में इस खेती को, जैसे अभी मैं 4 महीने कर पा रही हूँ, फिर मैं उसकी ड्यूरेशन 6 से 7 महीने कर सकती हूँ पॉली हाउस के द्वारा।
नाम बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम शंकर लाल पान। ये बताइए, आज के दौर में जहाँ पे किसान खेत बेच के बड़े शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में इतनी शिक्षा के बाद आपकी बच्ची वापस उस खेतों की तरफ मुड़ी है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ये नई तरह की खेती से जो प्रेरणा मिली है, आप कितने खुश हैं इस प्रोग्रेस को देखकर? अच्छा है, काम भी बढ़िया है और देखने भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया कर रही है। और आगे नए खेती में नए प्रयोग के लिए आप सहयोग करेंगे? हाँ, शुरुआती दौर में जब आपको बताया होगा इन्होंने, मैं ये करना चाहती हूँ, तो आपको क्या लगा, नहीं कर पाएगी? नहीं, शुरू में तो सब लगा। हाँ, लगा था शुरू में, तो नहीं कर पाई, शुरू में लगा, लेकिन इसका हमने भी सहयोग किया साथ में, वहाँ ड्रिप वगैरह बिछवाई और बकायदा पूरा बोर वगैरह पहले से था, तो उसमें तक किया तो अच्छा काम हुआ, वो बढ़िया लगा। तो आपको विश्वास था कि कर ले जाएगी बच्ची? नहीं था तो नहीं, मगर हाँ मुझे लगता है जनपद में पहली बेटी होगी जो हाँ खुद खेती कर रही है। हाँ जी हाँ। आप माँ है? जी, क्या नाम? सुनीता पंत। अच्छा, आप भी प्रोत्साहित कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल बराबरी से सहायता करते हैं और साथ में जाते हैं और काम भी करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब ये प्रस्ताव रखा तो माँ के तौर पे आपने क्या सलाह दी? क्योंकि माएँ अधिकतर सलाह देती हैं चौका चूल्हा शादी के जो मान्यता है बुंदेलखंड में, तो आपका पहला उत्तर क्या था जब पहली बार प्रस्ताव रखा? नहीं, हमारा तो यही था कि करो बेटा, जरूर करो और सफल भी होगी, क्योंकि झांसी में एक जो बबीना में एक बिटिया है वो कर रही थी, तो उसकी सक्सेस हुई। हमने कहा अपन भी करेंगे तो जरूर ही सक्सेस होगी, लेकिन यहाँ पता नहीं था कि अपने यहाँ की हवा मिट्टी इतनी अच्छी कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा महक जी, आप बताएं कि ये सफलता का श्रेय आप माँ बाप को कितने % देंगी जो आप सफल हुई हैं? पूरा ही दूंगी। अगर माँ बाप मम्मी पापा अगर हेल्प नहीं करते तो मैं कर ही नहीं पाती ये सब। पापा ने भी काफ़ी हेल्प करी। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, तो पापा ही हमें लेके जाते हैं वहाँ पे, छोड़ने आते हैं यहाँ पे। और फ्रूट भी अगर वहाँ से यहाँ लेके पापा ही आते हैं, और बाजार में सब जगह बांटना ये पापा मम्मी दोनों हेल्प करते, पैकिंग करवाने में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।